कहीं कुछ किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, कौन मानते थे कौन नहीं मानते थे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और जो लोग अपना मतलब एक गांव में कहावत है कि गज लोग जो है नहीं बाजता है, थान बाज जाता है। नहीं है कि नहीं करते हैं, पॉलिटिकल आदमी का काम है क्या है। अभी तो 2025 अभी एक साल, मोटा मोटी एक साल है। तो अभी अभी नवंबर का महीना चल रहा है, आज 21 नवंबर है। अब 25 नवंबर की गवर्नमेंट बनती है, तभी पूरा एक साल 12 महीना अभी है चुनाव का। तो चुनाव का तैयारी होता ही है, लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आदमी का काम है क्या है। तो मेरे साथ हैं पूर्व सांसद साधु यादव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक ज़माने में साधु यादव जी की तूती बोलती थी बिहार में। अभी क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 में। चुनाव हमेशा लड़ते रहे हैं, इसलिए राजनीति में अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। आप तो चुनाव गाहे बगाहे लड़ते ही रहे हैं और इसलिए राजनीति में आपकी चर्चा भी होती रहती है। अब क्या तैयारी है 2025 के चुनाव को, कैसे देखते हैं? कोई तैयारी है, कोई भूमिका में रहेंगे? अभी तो 2025 अभी एक साल, मोटा मोटी एक साल है। तो अभी अभी नवंबर का महीना चल रहा है, आज 21 नवंबर है। अब 25 नवंबर की गवर्नमेंट बनती है, तभी पूरा एक साल 12 महीना अभी है चुनाव का। चुनाव की तैयारी तो पहले से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चुनाव का तैयारी होता ही है, लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आदमी का काम है क्या है। आपकी तैयारी कहाँ से शुरू हो? हमारा तो गोपालगंज विधानसभा है, तो हमारा वही तैयारी रहेगा। चुनाव लड़ने की तैयारी है पूरी तरह? हाँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या। हमारा तो पॉलिटिकल आदमी है, तो कहाँ जाएंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे साधु जी? अभी अभी इसका तो हम कोई खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से? हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे। तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी है, हम लड़ेंगे चुनाव। बिहार के राजनीति को कैसे देखते हैं? अभी प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, जन स्वराज पार्टी आ गई है। देखिए, जन स्वराज का देखिए अभी नया नया पार्टी अभी वो बनाए हैं, कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। और पॉलिटिकल फिगर रहते तो जितना वो पैसा खर्च किए हैं, जितना मतलब अभी 1-2 साल के अंदर, तो अगर पॉलिटिकल फिगर कोई होता तो अभी दिन दुना रात चौगुना की तरह वो चले गए होते। लेकिन अभी 4 गो बाई इलेक्शन में वो खड़ा करके अपने आप को जियान कर लिए, मतलब वो अपना भविष्य खराब कर लिए। जियान हो गए? हाँ, जियान हो गए। नहीं, हर जगह पर आप देखिएगा तो किसी के जीत का कारण बन रहा है, किसी के हार का कारण बन रहा है। ना ना, कहीं नहीं। मतलब उनको जो है, देखिए, जन स्वराज का कहीं वोट का अभी नहीं है। अभी जो कैंडिडेट लड़ा है, जैसे वहाँ बेला में अमजद लड़ गए, तो अमजद का कुछ पहले से चुनाव लड़ते हुए आए हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो उनका एक पॉकेट है उनको वोट उतना बराबर मिलता है, तो वही वोट है। अब उसी को जन स्वराज में गिनती कर लीजिए, चूँकि पार्टी से लड़े हैं इसलिए। लेकिन जन स्वराज का भी कहीं वोट तैयार नहीं है। तो बेलागंज में तो हार रही है आरजेडी, 35 साल से जीतने वाली पार्टी हार रही। देखिए, अभी हम इसमें कुछ नहीं इसलिए कहेंगे कि वहाँ 2 ही फैक्टर काम कर रहा है, कि तो आरजेडी या नहीं तो जदयू, और दोनों सेम है। मतलब एक आरजेडी का वो भी पहले रही है एमएलसी मुनरमा, और उसका हस्बैंड ने पूरा उसका घर और ख़ानदान भी आरजेडी रहा है। तो ये एक ही परिवार में लड़ाई चल रहा है, चाहे आरजेडी जीते चाहे जदयू जीते, फैसला यही 2 के बीच का है। आपको क्या फीडबैक है? वहाँ तो एमओआई समीकरण टूट गया। जो फीडबैक है हम समझ रहे हैं, लेकिन हम आपके माइक पर नहीं बोल पाएंगे। नहीं, एमओआई समीकरण वहाँ ध्वस्त हो गया। एमवाई समीकरण हम तो बोल दिए ना कि पार्टी जो है अमजद को, वहाँ जो मुस्लिम उम्मीदवार लोगों ने जो बनाया, तो अमजद अपना एक पॉकेट का वोट वो काट लिए हैं, चूँकि उनका अपना पर्सनल वो वोट है, वो किसी पार्टी से मन जोड़िए। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि एमवाई का जो रिश्ता, जो संबंध था, वो हिना को भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसामा गए तो और नाराज हो गए थे मुसलमान। नाराज हो गया लोग, वहाँ मंच पर सुने कि मारा पीट सब कर लिया। मुसलमानों का कहना है कि जब शहाबुद्दीन की मौत हुई दिल्ली में, तेजस्वी यादव वहीं थे और मिलने तक नहीं गए, देखने तक नहीं। अब ये फैक्टर पर हम नहीं बात करेंगे, इसलिए कि हम उतना पहले कई बार इस राउंड बात हो चुका है इस सिलसिले पर, इस मैटर पर, लेकिन अब उसमें बोलने के कोई मतलब नहीं है। कोई एमओआई समीकरण टूट गया ही तो मान रहे हैं। अभी ये हम कैसे बोलेंगे? जनता बोल रही है, आप बोल रहे हैं कि एमवाई के समीकरण वहाँ बदला है अमजद के कारण।
तो अगर MY समीकरण में हिना को बुलाया गया या उसामा को बुलाया गया तो पूरा बिहार का ही कोई फिगर नहीं ना है जी। शहाबुद्दीन का बात छोड़ दीजिए, अब शहाबुद्दीन जो है MP रहे 4 बार और MLA भी रहे शहाबुद्दीन जी 2 बार। तो कहने का मतलब कि उनका अपना अलग एगो पहचान था। अब हिना को और उसके बेटा को करिएगा तो संभव नहीं ना है। शहाबुद्दीन की जगह नहीं ले सकते। ना ना सवाल ही नहीं उठता। कैसे बचेगा लालू यादव के MY समीकरण? अब हम इसमें क्या बोलेंगे, हम इसमें क्या बोल सकते हैं? ये तो अब जाके वहाँ पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि क्या होगा। नहीं, अब तो हम तो कोई बात बोलते हैं तो सबको बुरा लगता है ना, इसलिए हम कोई बात बोलना नहीं, बोल कर सही बात तो आप बोल ही सकते हैं। सही बात तेजस्वी तो यादव बोलते की चुनौती कितनी बड़ी है पूछ रहा हूँ। हम तो बराबर बोलते आए हैं, लेकिन उस पर कोई गौर करे और उस बात पर फोकस करे, ध्यान दे, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको अमली जमा पहनाए, तब ना कुछ बात बनेगी। तो ये लोग तो कर नहीं रहे हैं, ये लोग तो हवा हवाई में काम अभी कर रहे हैं। पहले ही हमने कहा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जो भी जदयू और बीजेपी का 142 सीटों पर असेंबली में वो जीता है, दोनों गठबंधन उसका है, मतलब नीतीश जी और बीजेपी का। तो आप चेत नहीं रहे हैं, आपको चेतना पड़ेगा। आप भुलावे में लोग आपको क्या समझा रहा है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, असेंबली के चुनाव अलग होता है। तो असेंबली को नीतीश कुमार विदेश से आए हैं या बीजेपी को विदेश से आया है, यही का ना लोग है। तो इस चीज़ को वो लोग समझ नहीं रहा है। वो लोग समझ रहा है कि हम लोग मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है से ये इसी नाम पर, बीजेपी के नाम पर सब एकजुट रहेगा। लेकिन अभी 4 गो जो चुनाव हो रहा है यही साबित करेगा। तो आप क्या सलाह देते हैं, तेजस्वी को कैसे बचेगी हम पार्टी? अभी कोई सलाह किसी को देने के इथी में नहीं है। अरे आप मामा है भाई। नहीं, ठीक है, लेकिन अभी हमारा सलाह देखिए, हम सलाह देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के लोग हैं, अपना काम कर रहा है, और जो नहीं समझेगा तो हम क्या कर सकते हैं। अभी ही तो आपकी जरूरत है वहाँ, क्योंकि लालू जी बूढ़े हो गए हैं। हाँ, नहीं, हमारी ज़रूरत, हम देखिए, हम अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं कभी भी। हम एक ईमानदार वर्कर थे पार्टी का, हमने पार्टी को सींचा भी, ईमानदारी से बोलते हैं, हम शुरू से बोलते हैं और आज भी बोले हैं, पार्टी को सींचने का काम हम ही किए, दूसरा कोई नहीं किया है। दल के अंदर, पार्टी के अंदर, पार्टी में भी बहुत लोग रहे, लेकिन दल को नहीं सींचा, दल को सींचने का काम हमने किया। लालू जी सरकार जरूर मुख्यमंत्री थे, चला रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, सब कुछ रहे, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक सब उनका अपना था। लेकिन बिहार के अंदर जो पार्टी का जो हमने नींव मजबूत किया वो हमने किया। लेकिन आप ही को बाहर कर दिया। तो ठीक है, तो हम तले कहाँ हम कोई बात बोल रहे हैं, ये तो होते आ रहा है, इतिहास हम देख रहे हैं, पुराना इतिहास, इंदिरा गांधी से उठाइए, चौधरी चरण सिंह से उठाइए, सबका हमने इतिहास देखा ही है। कोई ऐसा बात नहीं है कि इतिहास नहीं है, इतिहास है। वो जो बड़े आदमी होते हैं, कई तरह के उन पर संकट आता है, संकट लाया भी जाता है, संकट पैदा भी किया जाता है, वही हम भी झेल रहे हैं। नहीं तो आप नहीं समझते हैं कि लालू यादव की जो करिश्मा था, जो राज था, आप लोगों के ज़माने में जो रुतबा था वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, लालू जी का जो जमाना था, खाली लालू जी अकेले चना भार नहीं ना फोड़ रहे थे, एक फौज था, एक टीम, एक जमात था, एक सिस्टम था, एक नीति था, एक विचार था, एक धारा था, उस पर चल रहे थे और सब एक साथ लोग चल रहे थे। अब तो घर ही में झगड़ा लगा करके लोग जो है अपना बेनिफिट उठा रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। कोई बहुत लोग बिजनेस कर रहा है, और साथ में तेजस्वी के साथ में लालू जी को बाएं पकड़ के भी बहुत लोग उठा रहा है, बैठा रहा है, उसमें भी चमका रहा है। तो हमारे साथ ही बात नहीं ना था, हम परिवार के खून थे, हमको दर्द था, बाकी को क्या दर्द है, बाकी तो बनावटी है, आया है, लूट पाट के चला जाएगा। संजय यादव सांसद बन गए जी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बाकी को क्या दर्द है, बाकी तो 4 दिन के चांदनी या फिर अंधेरी रात, वो चांदनी वाले लोग हैं, आए हुए हैं, वो अपना जाएंगे, उनको क्या दर्द है, ना उनको दर्द है ना उनको दर्द है। 2-3 आदमी के हाथ में, जब आप नेता बने हो तो नेता के काम है जनता से मिलना, बात करना, टेलीफोन करना, हाल चाल पूछना, क्या है नहीं है, सब चीज़ ये सीखना ना चाहिए। वो पूछता है कि हम आएंगे, जनता में जाएंगे, भाषण देंगे, वोट नहीं, जमाना बदला हुआ है, इस नहीं है। ये जो नए लड़के जनरेशन के जो आए हैं, जिनको कख का भी राजनीति का ज्ञान नहीं है, वो क्या बोलते हैं, जिंदाबाद फलानुआ भैया, फलानुआ, ये सब बोल बाल करके लोग चढ़ा करके उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो तेजस्वी ग्रास रूट पर कहीं काम नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा हुआ कि लोकसभा में भी फेल कर गया, और वही स्थिति रहेगी
तो फिर विधानसभा सामने है। विधानसभा में क्या फ्यूचर देखते हैं? हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी यही हालत रही तो अभी 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 इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या हालत रहेगी या क्या हालत नहीं रहेगी। अभी तो बिहार बहुत बुरा स्थिति में फंसा हुआ है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री कोई दूसरा लोग चला रहे हैं, उनको बाँह पकड़ के धर के ले जाके दिमाग दूसरा कोई दे रहा है। वो बोलते बोलते कहीं पैर पकड़ ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि पूरा बिहार हैजक हो चुका है। और नीतीश कुमार को बिहार की जनता अगर नहीं अगर सबक सिखाएगी तो बिहार और ख़त्म हो जाएगा। क्या नीतीश की जगह तेजस्वी को बना देने से बिहार सुधर जाएगा? नहीं, हम ये बात कहाँ बोल रहे हैं, हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि आप नीतीश के बदले तेजस्वी को बना दीजिए, हम ये बात कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं कि बिहार के लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसे कैसे चलेगा। एक राज्य के मुखिया अगर यहीं पैर पकड़ते चलेगा तो फिर तो ख़त्म हो गया, बाजार समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री को किसी को पैर नहीं ना पकड़ना है जी, उसका असर पड़ता है कि कितना कमज़ोर मुख्यमंत्री है कि सबको पैर धैले चल रहा है। लालू जी तेजस्वी जी के इस फैसले को आप कितना पॉलिटिकल मानते हैं? झा जी को बनाया सांसद, राज्यसभा भेजा देखिए, हम मनोज झा को, हाँ। और संजय यादव को भेज दिया हरियाणा के आए हुए। हमने स्पष्ट कहा था कि संजय यादव को ये लोग व्यापारी है, बिजनेस करने के लिए, अपनी चेहरा को चमकाने के लिए उसके साथ साट के, ना कोई बचपन का दोस्त है ना कोई मित्र है, बच्चा घर में पैदा हुआ, सब हम जानिए रहे हैं, कंधे पर खेल कूद के सब बड़ा हुआ है। तो हमसे बड़ा कौन जानकारी वाला आदमी है कि वो बोलता है कि हम दोस्त हैं। वो कहिया का दोस्त है, कहाँ का? उधर राम कृपाल के यहाँ पानी पिलाता था, चल आया, उसका बेटा लिया गया थमा दिया यहाँ, और नतीजा है कि खराब हो गया। बहुत बुरा स्थिति है, पूरे मैंने कब्जा कर चुका है, मतलब पूरे परिवार के इथी पर, सिर पर। तो इस तरह का अगर कोई करता है तो एक तो प्रेम गुप्ता भी ख़त्म किया, बर्बाद कर दिया लालू जी को, वो जो हम कह नहीं सकते। और फिर उसी तरह का फिर वही तरह का आदमी लोग आके बैठ करके काम कर रहा है, तो बिहार का बर्बादी है, समाज का, जमात का, बिहार का, पूरा सभी का बर्बादी है। तो यादव किसको देखे उम्मीद से? अब सवाल उसका नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आपको यादों में भेजना था तो घर में बेटी जो किडनी दिया उसको बना के भेज देते, झूठे छपरा ले गए लड़ाने के लिए, कोई मतलब नहीं था जब यही करना था। तो क्या कमजोरी है अब उल्लू जाने भाई, क्यों उसको भेजा गया। आई एगो बहुत अर्थशास्त्र का मैंने प्रोफेसर गया कुछ बोलता है कि हम बहुत JNU के प्रोफेसर हैं, ये है वहाँ, एगो गमछा लपेट के झूठ मूठ के एगो झोला टांग करके बनावटी काम करता है, उसके चक्कर में भी ये लोग फंस गया। तो वो 2 बार से राज्यसभा चला गया। कीमती समय को, कीमती जगह को, कीमती पद को ये लोगों ने नहीं पहचान पाया किसको किसको देना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है नहीं। पॉलिटिकल डिसीजन है नहीं। पॉलिटिकल डिसीजन समाज को देखना चाहिए था कि किस वर्ग को हमको जोड़ना है। वो वर्ग तो 7 जन्म में भी आपको वोट नहीं करेगा, हम स्पष्ट बोलते हैं। तो हरियाणा से आके यादव वोट करेंगे? हरियाणा से यादव यहाँ वोट नहीं करेगा, यहाँ के यादव चाहिए। तो कम से कम अगर बना के भेजना ही था तो पिछड़ा में किसी को भेज देते, माइनॉरिटी को भेज देते, दूसरे कोयरी को भेज देते, हिना साहब को भी भेज सकते थे। हाँ, माइनॉरिटी को भेज देते, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, दलित को भेज देते, किसी को भेज देते, तो एक समाज जुड़ता, एक मैसेज जाता। अब हरियाणा के आदमी यहाँ कौन सी वोट करेगा जी। और मनोज झा को जो भेजा, तो मनोज झा को भेजने से क्या लाभ है? कहीं कुछ लाभ नहीं है। पार्लियामेंट में क्या मैंने ये शेरों और शायरी पढ़ने से जनता खुश होती है क्या? इससे कोई मतलब नहीं है शेरों शायरी से। और आपका पार्टी का नाम वहाँ रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जो MP बन के जाता है वही नाम हो जाता है कि ये जो है इस पार्टी का MP है। आपको कितना दुख होता है साधु जी? आपने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में आपने अहम भूमिका निभाई है और वो पार्टी अब पीछे जा रही है। हाँ बिल्कुल, हमको देखिए, जो आदमी, अब हम ये पेड़ लगाए हैं तो हम अपने हाथ से काटेंगे तो नहीं, बताइए। तो वही हाल है मेरे साथ, हमने पेड़ लगाया, हमने सींचा है, इसलिए हमको तो दर्द होगा ही, स्वाभाविक है। अब समझे या ना समझे कोई। तो पेड़ को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या करेंगे, हम अपने से क्या कर सकते हैं। हम इतना जरूर जानते हैं कि हम अपने सेगमेंट को बचाने के लिए हमेशा हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने काम किया है पूरे सेगमेंट में, और गोपालगंज में हमारा इतिहास है काम का,
सब जानता है कि हम काम के मामले में विकास पुरुष के नाम से लोग हमको, आज भी जाइए पूछ लीजिए किसी गांव में कि अभी के और पीछे का और साधु यादव का रीजिंग का इतिहास बताइए तो लोग बताना शुरू कर देंगे। ये भी तो कहता है कि लालू यादव को सालों ने बदनाम कर दिया। गलत बात है। हम तो बार बार सफाई इसमें दिए हैं कि हम न मंत्री थे न संतरी थे। आज जो बदनामी के बाद बोलता है वो स्पष्ट बताए ना, हम खोल के बोल, सामने मंच लगा लीजिए, बात कर लीजिए। जो लोग बात बोलता है, जो मलाई खाया, जो मंत्री रहा 15 वर्षों तक और मलाई खा खा करके जो है सब मोटा गया, तोन फेंक दिया सब, तो साधु यादव क्या थे? आप जो व्यक्ति से आप काम करते थे, कराते थे, उसको आप कह सकते थे। हम पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, न धन का, न दौलत का, न जमीन का, जायदाद का। एक मकान है, लोन से मकान बनाए थे, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था, यही एक मेरा है। और आपको क्यों निशाना पर लिया गया, क्यों आपको बदनाम किया? हम पॉलिटिकल लोग थे ना, हम वर्कर थे ना, तो वर्कर थे। हमारी काबिलियत, हमारी गतिविधि को देख करके हमको कमज़ोर करने का बहुत तरह का साजिश हुआ। तो लालू यादव को कमजोर करने का भी साजिश है। हमको कमज़ोर करने का मतलब कि लालू यादव को समाप्त करना, यही था। आज बताइए, इनके पार्टी के घर के जो जिस पार्टी से एमएलए है वो सब छोड़ के भाग जा रहा है। क्या खासियत है भाई? क्यों भाग जा रहा है? काहे भाग जा रहा है? इतना भी आपको ताकत नहीं है तो कौन सी के लिए आप लोग बने हुए हैं भाई? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। राबड़ी देवी तो आपको बहुत मानती थी जी, बहुत भरोसा कर। हम इस पर कहीं कुछ किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, कौन मानते थे कौन नहीं मानते थे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और जो लोग अपना मतलब, एक गांव में कहावत है कि गज लोग जो है नहीं बाजता है, थान बाज जाता है। तो हमको तो लगता है कि यही हुआ है, गज नहीं बचा रहे हैं और थान गंवा रहे हैं। यही बात, गज बचाने के चक्कर में थान गंवा रहे हैं। तो आपको मौका मिलेगा तो पार्टी के लिए काम करेंगे? अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तब तक हम कुछ नहीं बोले। हम तो पहले से भी बोलते हैं कि हमसे बात नहीं होती है किसी से। हमारी मीसा को कभी ज़रूरत रहता है तो हमको फ़ोन करती है कि मामा ये काम है, ये बात है, जब आप देख लीजिए, करा दीजिए। तेज प्रताप भी आपको संपर्क में रहता है? हाँ, वो भी ना, लेकिन ये ना बहुत दिन से संपर्क में हमारे नहीं है तेज प्रताप। फुलवारी कांड के बाद, थाना के बाद से वो जो बयान दे दिया, उसके बाद से हमसे कोई उसको सरोकार नहीं। फैमिली में कौन पॉलिटिकल आदमी है, बढ़िया पॉलिटिकल आदमी जिसको पॉलिटिक्स की समझ है? अभी हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक सूझबूझ का आदमी होना चाहिए घर में, परिवार में, जो मीसा इसको कर सकती है, लेकिन वो करे तब, नहीं करेगी तो फिर उसका बाद आगे बढ़ाएंगे लालू जी तब ना। देखिए, समय और परिस्थिति जो है ना, बहुत कुछ करा देता है। तो अगर पार्टी और दल को बचाना है तो ये बच्चों से तो नहीं बचने वाला है। हमारे समझ से जो हालात है, ये लोग कहीं ग्रिप में फंस चुका है और उसके चलते ये लोग जो है ना, तो अगर ग्रिप में नहीं फंसा है तो आप बिहार के जमात को, समाज को क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? कम से कम इतना तो बकस दीजिए कि बचा रहे बिहार। चलिए, तो आप सुन रहे थे साधु यादव को। इनका कहना है कि लालू यादव के जो बच्चे हैं अभी, जो राजनीति में आगे हैं आज की तारीख में, वो पार्टी को नहीं बचा सकते, समाज की रक्षा नहीं कर सकते। तो बड़ी चुनौती है आरजेडी को बचाने की। और साधु यादव, जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी एंडी चोटी का जोर लगाया, खून पसीना बहाया, आज किनारे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है।